नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दी नर्सिंग ऑफिसर पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है आज हम देखेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है और इम्यूनिटी कैसे अच्छे से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन ये कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन कर देता है। तो आज हम देखेंगे इम्यूनिटी कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं और यदि एग्जाम में आए तो कैसे उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपको नाम से पता चलता है इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी इज द पावर ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब हमारी शरीर की ऐसी क्षमता जो इन्फेक्शियस एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी कुछ भी हो सकते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता होती है, वही हमारे शरीर की इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी हमें मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त होती है। फर्स्ट है इनेट, सेकंड है एक्वायर। मतलब इनेट नाम से पता चलता है, इनेट मतलब जन्म से उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी जन्म के बाद उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हिंदी में बोलते हैं जन्मजात इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बोलते हैं उपार्जित इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को हमने क्या बोला था, जन्मजात इम्यूनिटी। मतलब जो इम्यूनिटी हमें जन्म से प्राप्त होती है उसको बोलते हैं जन्मजात इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी भी कुछ प्रकार की होती है, जैसे कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी, स्पीशीज इम्यूनिटी। इनको जानने के लिए हमें इनको बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है वो रहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और एक्टिव। इसी प्रकार एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और एक्टिव। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसके अंदर हमेशा बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर हमेशा हमारे शरीर के अंदर एंटीजन जाता है। एंटीजन मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे शरीर की एंटीबॉडी को उत्पन्न करता है। और इसी प्रकार जो पैसिव इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट ही एंटीबॉडी जाती है। मतलब ये हमें डायरेक्टली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसके प्रति जब भी हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी जाती है तो हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें मतलब सीधा साधा बना बनाए हमें एंटीबॉडी मिलती है तो हमारी सीधी बॉडी उस इन्फेक्शन एजेंट पर काम करती है। लेकिन जब भी हमारे शरीर के अंदर एंटीजन जाता है तो हमारे शरीर की एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है और वो उस इन्फेक्शन एजेंट को मारकर हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमेशा एंटीजन जाता है। और इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमेशा एंटीजन जाता है और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हमेशा एंटीबॉडी जाता है। अब ये देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी इसके अंदर एंटीजन जा रहा है। ये दो प्रकार होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो भी नेचुरली हो रहा है, मतलब हमारा शरीर कोई भी इन्फेक्शन एजेंट के प्रति नेचुरली किसी इन्फेक्शन एजेंट के प्रति कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे कि हमें कोई भी बीमारी हो गई, उसका इन्फेक्शन एजेंट नेचुरली हमारे शरीर के कांटेक्ट में आ रहा है। मतलब हमने कोई भी इफर्ट नहीं लगाया आगे से कि वो हमारे कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो वो होता है नेचुरल इम्यूनिटी। इसका एग्जाम्पल होता है, सिंपल सा एग्जाम्पल इसका स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स आप जानते हो, उसको
स्मॉल पॉक्स क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉक्स वायरस, ठीक है। इसलिए चिकन पॉक्स उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, वेरिसेला वायरस। तो क्या होता है, जो इनके एंटीजन है या इनका इन्फेक्शन एजेंट है वेरिसेला जोस्टर वायरस या पॉक्स वायरस, जो कि इनका इन्फेक्शन एजेंट है, ये डायरेक्ट सीधे हमारे शरीर की कॉन्टेक्ट में आता है और हमारे शरीर की एंटीबॉडी को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्टिव इम्यूनिटी। और इसी प्रकार जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, उसके अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से हम किसी भी एंटीजन को लेबोरेटरी में बना रहे हैं और उसको हमारे शरीर में इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी एक महामारी आई थी कोविड-19, उसके अंदर क्या कहता है, हमने लैब के अंदर वैक्सीनेशन बनाई थी, इम्यूनाइजेशन बनाया था, ठीक है। तो वो क्या हो गई, आर्टिफिशियली हमने उसका जो भी एंटीजन है लेकर उसको प्रिपेयर करके अच्छे से फिर हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारे शरीर के अंदर एंटीजन जाता है, ठीक है। इसी तरह आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारे शरीर के अंदर एंटीजन जाता है। अब वो एंटीजन कैसा हो सकता है, यदि वो नेचुरली आया है, हमने उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया है, तो वो कौन सा होगा, नेचुरल। और यदि वो आर्टिफिशियली मतलब हमने उसको लैब में प्रिपेयर करके बनाया है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनका एग्जाम्पल मैं आपको बताया था, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है इम्यूनाइजेशन। मतलब इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या करता है, जो भी पॉजिटिव एजेंट है, जैसे कि आपको वैक्सीन के बारे में पता है, बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलाई कालमेटे ग्वेरिन, ठीक है। तो क्या होता है, ये लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन है तो क्या होता है, इसका जो भी एंटीजन है उसकी जो पैथोजेनिसिटी है, किलिंग पावर है, उसको कम करके सीधे हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, उसकी जो भी पैथोजेनिसिटी कम हो गई, तो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया तो हमारे इम्यून सिस्टम को तो ये एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को या हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है। ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी एक्टिवेट हो गई। मतलब जब भी हमने बीसीजी का आर्टिफिशियली बीसीजी का जो टीबी का पॉजिटिव एजेंट है उसको आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किया, उसकी पैथोजेनिसिटी कम की और उसको पैथोजेनिसिटी कम करके हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जितने प्रकार की इम्यूनाइजेशन है, जितने प्रकार की वैक्सीनेशन है, वो सब किसके अंदर आएंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब पढ़ते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसके अंदर सीधे हम शरीर के अंदर एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हैं। अब एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है, एंटीबॉडी देखो दो तरह से हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट हो सकती है, एक तो मदर से फीटस के द्वारा या एक डायरेक्टली हम इंजेक्ट करेंगे। नेचुरल पता है, नेचुरली मतलब प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के द्वारा कैसे, मतलब मदर टू फीटस जाने वाली इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा इम्यूनोग्लोबुलिन। कौन कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन, GAMDE, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ठीक है। जो मदर टू फीटस जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है वो होती है IgG और IgA, ठीक है। IgG और IgE, IgG जाती है मदर टू फीटस मतलब प्लेसेंटा से फीटस की ओर जाने वाली इम्यूनिटी, IgG और मदर मिल्क के द्वारा, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो इम्यूनिटी जाती है वो होती है IgA, ठीक है। वो उसके अंदर देखिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर, मतलब इसमें हम लिख सकते हैं आराम से IgG IgA, ठीक है। नेचुरल IgG इम्यूनिटी और IgA इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी, इसके अंदर हम आर्टिफिशियली एंटीबॉडी लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गई आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये कौन कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है एंटीसीरा, एंटीवीनम, टेक्निस कॉक्सर, ठीक है। तो आज हमने सिंपल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो कि हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं उपार्जित इम्यूनिटी। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की वह क्षमता होती है जो हमें इन्फेक्शियस एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में हमारी मदद करती है, ठीक है। ये दो तरह की थी, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज हमने अच्छे से एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, उपार्जित इम्यूनिटी, जो कि हमने जन्म के बाद प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं उपार्जित इम्यूनिटी। अब वो कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी होती है
वो क्या होती है, उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर क्या जाता है, एंटीजन जाता है। एंटीजन जाके यदि नेचुरली कोई एंटीजन मतलब बिना कोई इफर्ट के एंटीजन हमारे शरीर के अंदर जा रहा है तो उसको बोलते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और यदि हम उस एंटीजन को लैब में प्रिपेयर करके, मान लो हमने एग्जांपल दिया था बीसीजी वैक्सीन का, मतलब बीसीजी लाइव वैक्सीन है। अब यदि डायरेक्टली बीसीजी का जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है, ठीक है, जो बीसीजी वैक्सीन है वो टीबी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, तो वो डायरेक्टली हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो हमें डिजीज कॉज कर सकता है। लेकिन जब उसको लैब में प्रिपेयर करके उसकी पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज कॉज करने की क्षमता है उसको कम करके हम हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वह हमें अच्छे से इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिससे हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, तो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गया स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन, मतलब नेचुरली कोई भी होने वाला इन्फेक्शन जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी को एक्टिवेट करे, वो हो गया नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसी प्रकार आर्टिफिशियली हमने कोई मेडिसिन प्रिपेयर की जैसे इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, ठीक है, वो आर्टिफिशियली हमने लैब में प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद जब भी वो हमारे शरीर के अंदर गई कोई इम्यूनाइजेशन या कोई वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर गई, हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, तो वो कौन सी हो गई, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों के अंदर क्या जा रहा है, एंटीजन। इसी प्रकार पढ़ते हैं पैसिव नेचुरल, ठीक है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल के अंदर हमेशा इम्यूनोग्लोबिन का याद रखना है कि मदर से फीटस में ट्रांसफर होने वाली इम्यूनिटी होती है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो कि हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं वो होती है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और आपको आगे जो भी टॉपिक यदि कुछ ऐसा लग रहा हो, कोई टॉपिक पढ़ाना हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।